प्रेमियों, हमारी जो संस्कृति है वो बड़ी अद्भुत है। हमारे देश में पहले और बीच और अब में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ पहले भक्त होते थे, वो भिक्षा के सहारे जिया करते थे और भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। चाहे वो बुद्ध हों, कबीर हों, महावीर हों, नानक हों, रविदास हों, सभी लोग कुछ न कुछ भिक्षा का सहारा लेते थे। उसमें उस समय प्रचलित हो गया था, गरीबी रेखा ज़्यादा स्तर पर थी। गरीबी रेखा के होने के कारण वहाँ लोगों में भिक्षा देने की प्रवृत्ति बढ़ी और लोगों ने वैष्णव भिक्षा कहा। वैष्णव भिक्षा का प्रचलन ये था कि शाकाहारी होना, घर में जो औरतें थीं वो एक मुट्ठी भोजन बनाते समय आटा निकालना, एक मुट्ठी चावल निकालना, एक मुट्ठी दाल निकालना, अलग अलग डलियों में रख देती थी। और कोई संत महात्मा जब आता था तो उसको वो भिक्षा दे देती थी, चाहे वो 2-3 दिन के भी बाद ऐसा होता था। उस भिक्षा का भिक्षाटन कहते थे। संत महात्मा जाते थे तो कहते हरि ओम नारायण नारायण, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ करता था। शरीर व्यवस्था के अनुरूप प्राचीन काल में मानव की जो याद व्यवस्था थी, स्मृति व्यवस्था थी, स्मृति जीवन था, वो सार जीवन कहलाता था। और सार होकर के वह निसारता की तरफ जाता था। ये बड़ी कमाल की बात थी। तभी तो लोगों ने कहा कि कुछ काल, 4 काल बनाए गए, वो 25-25 साल की 100 वर्ष की उम्र तय की गई। मानक स्तर पर ऋषियों ने 100 वर्ष की उम्र तैनात की और 25 साल बालापन, 25 साल जवानी, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल संन्यास्त, इस 4 का अलग अलग विवरण दिया गया। और इस विवरण के में कारण ये था कि उस समय जो शैक्षिक योग्यता थी कम थी, लोगों का पढ़ना लिखना कम था, लोग संतों के अधीनस्थ रह करके सीखते थे। गुरुकुल में जा करके संतों के पास जा करके शिक्षा का ग्रहण करते थे और सीख करके अपने यथा योग्य जगहों पर अपना अपना निर्वाह लेते थे। राजतंत्र में गुरुकुल में पढ़ाई की जाती थी और उस पढ़ाई में बड़े बड़े साधु महात्मा ही पढ़ाते थे। राजघराने के, राजतंत्र के लोग शिक्षा, दीक्षा और सैनिक शिक्षा, सर्वर शिक्षा, ये सारी शिक्षाएं वहाँ प्राप्त करते थे। एक दूसरे में बड़ा भाव था, एक दूसरे से लोग सीखते थे। लेकिन कुछ चंद लोगों के कारण धर्म में गिरती आस्था का प्रतीक